उपस्थित चेयरमैन SNEA श्री धर्मवीर नागर जी। तालियों के साथ स्वागत करें। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंचासीन हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर आए हमारे बीच उपस्थित विषम परिस्थितियों में चुनौतियों को स्वीकार करने वाले आदिल अजीज, सरल और सहज स्वभाव के धनी श्री सूर्यकांत जी, हमारे बीच उपस्थित सेवा के जनरल सेक्रेटरी श्री ND राम जी, हमारे बीच मंचासीन श्री अजीत गौतम जी, जिन्होंने आपके बीच काफ़ी पुराने लम्हे शेयर किए। हमारे बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश के विशिष्ट बिजनेस एरिया में शुमार गाजियाबाद के बहुत डायनेमिक जनरल मैनेजर, बहुत ही मेहनती, कर्मठ और लगनशील श्री सुभाष चंद्र जी, हमारे बीच मंचासीन इनबार सेट में जनरल मैनेजर श्री आशीष तायल जी, हमारे बीच मंचासीन NFD के लंबे पीरियड से सर्कल सेक्रेटरी की पोस्ट को सुशोभित करने वाले हमारे भाई सोमपाल सैनी जी, हमारे बीच हम सबके चहेते, और जब मुख्य महाप्रबंधक जी से या किसी से सर्कल में बात ना हो तो ऐसे चेहरे, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे अधिकारी सौम्य स्वभाव हो जिनकी मृदु वाणी है, हमारे बीच उपस्थित कौशिक जी DGM साहब, हमारे बीच मंचासीन गाजियाबाद के DGM राजीव जी, हमारे इस सभा स्थल पर उपस्थित नारी शक्ति, हमारे अधिकारीगण, महकमे से आए हमारे बाहर के अतिथिगण, मैं आपका वंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम एक ऐसे शख्सियत की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिन्होंने इस देश के जन इस देश के हर प्राणी के लिए काम किया, इस देश को एक ऐसी व्यवस्था देने का काम किया जिस व्यवस्था के आधार पर ये देश चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मैं बीच में माफ़ी चाहूँगा, विकास गौतम जी जो हमारे सर्कल सेक्रेटरी हैं सेवा के, उनका नाम मैं नहीं ले सका क्योंकि दिए तले अंधेरा होता है, जो ज़्यादा नज़दीक होता है उन्हें ज़्यादातर भूल जाया जाता है। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहा था कि वो उस महान शख्सियत के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इसीलिए उनके वक्ताओं ने भी कहा, मेरा भी मानना है, इस देश की जनता का भी मानना है
इस देश के बड़े नेताओं का भी मानना है कि ऐसी शख्सियत को किसी जाति विशेष के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। और यहाँ इस सभागार में बैठे हुए हर जाति और संप्रदाय के लोग इस बात के साक्षी और गवाह हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी किसी एक जाति या संप्रदाय विशेष के व्यक्ति नहीं थे। लेकिन मैं मीडिया की बातों में, पुस्तकों में लिखी हुई कुछ बातों से थोड़ा सा मत भिन्न हूं। एक कहावत है, समरथ को नहीं दोष गुसाई। जो समरथ मतलब जो समर्थ लोग होते हैं उनका दोष भी नहीं माना जाता। जो आज भी आप देखते हो जो समर्थ होगा, समृद्ध होगा, वो गैर कानूनी काम भी कर देते हैं तो उन्हें छेड़ने वाला आमतौर पर ठीक है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, चीज़ें कुछ हाईलाइट हो रही है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में भी मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, वो अलग की बात है। क्योंकि हम एक सरकारी महकमे के प्रांगण में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का ये जन्म दिवस मना रहे हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने पुस्तकों में, वक्ता अपने भाषणों में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कभी कभी दीनहीन अवस्था में लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। मेरा इस पर कतई मत भिन्न है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी समर्थ व्यक्ति नहीं होते तो इस देश में जब से इस धरती पे किसी ने भी, चाहे पक्षी हो या प्राणी हो या जंगल हो या देश की व्यवस्था हो, मजबूत लोग ही अपनी बात कह सकें और मजबूत लोग ही आगे बढ़ सकें और मजबूत लोग ही अपने आप को खड़ा कर सकें। ठीक है, कई सारी किंवदंतियां हैं, सच्चाई है, हम नहीं जानते, जो उन्होंने झेली। छुआछूत वाला मामला, अस्पृश्यता वाला, वो कि बहुत सारी देश में, उस देश में रूढ़िवादिता थी उस तरह। उन्होंने उस रूढ़िवादिता के खिलाफ काम किया क्योंकि उन्हें अनुभव था। उन्होंने इस देश को ऐसा संविधान देने का प्रयास किया जिससे हम आज खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात में कतई गुरेज नहीं है कि शायद उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये देश बहुत बड़ा है, इतनी आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। जहाँ तक बाबा अंबेडकर जी की बात है, ये भी सच्चाई है कि जिस महापुरुष की कौम अपने महापुरुष को याद करती है, तभी दूसरी कौमें भी साथ लगा करती है। अगर आज इस देश का दलित बाबा भीमराव अंबेडकर को भूल गया होता तो निश्चित तौर पे और लोग भी भूलने में देर नहीं करते। मैं ये बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं। जिन महापुरुषों ने या शहीदों ने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए काम किया और उनकी कौम जिंदा नहीं है, उनकी कौम उनको याद नहीं करती, उनका इतिहास भूल जाया करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात को ना खींचते हुए अपने को समेटना चाहूँगा। आप सब लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग हैं। अब तो मीडिया पे भी, अब तो यूट्यूब पे भी, अब तो गूगल पे भी हम सब लोग उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, अखबारों में भी। वो सारी बातें बताने का जब औचित्य था, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी कौन थे, अब तो मैं जानता हूँ हर व्यक्ति उनके बारे में, उनके किए हुए कार्यों में हर व्यक्ति अच्छी तरह भली भांति परिचित है। जहाँ तक उनको कानूनविद, उनको विद्वेता, उनको संविधान निर्माता और तमाम संज्ञाओं से नवाजने की बात है, वो कोई चेहरा देख के किसी ने संज्ञा नहीं दी।
उन्होंने उस दिशा में काम किया, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, उन्होंने श्रमिकों के लिए काम किया, उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया, उन्होंने दलितों के लिए काम किया, उन्होंने शोषितों के लिए काम किया, उन्होंने वंचितों के लिए काम किया। तभी आज हर वर्ग और हर जाति का व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मना रहा है। और शायद आप लोगों ने इस बार देखा होगा, वर्ष प्रति वर्ष उसमें इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान में ही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा पूरे विश्व में बाबा अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया गया है। इसलिए मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने भाषण दे दिया, बाबा अंबेडकर जी के बारे में बता दिया, उनके किए हुए कामों के बारे में बता दिया, लेकिन जब तक हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर प्रशस्त नहीं होंगे, उनके चीजों को आत्मसात नहीं करेंगे, ऐसे भाषणों का, ऐसे आयोजनों का कोई लाभ नहीं है। हम जिस क्षेत्र में हैं, हम मान लिया यहाँ बीएसएनएल के प्रांगण में है, बीएसएनएल के लोगों की यहाँ तादाद ज्यादा है, तो भीमराव अंबेडकर जी कहते थे जिस भी जगह हो वहां आप पूरी तरह से समर्पित होकर के काम करो। तभी भीमराव अंबेडकर जी का ये जन्म दिवस मनाने का असली औचित्य है। जहां तक अंबेडकर जी की बात है, अब आप लोगों को सबको अंबेडकर बनना होगा, तभी हम लोग अपने को स्थापित कर सकेंगे। कहने को तो, भाषण देने के लिए तो उन पे सारे दिन बोलते रहो, दिन रात बोलते रहो, बहुत लंबा है, लेकिन क्योंकि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री सूर्यकांत जी आए हुए हैं, सभी लोग उनको सुनना चाहेंगे, उनका डिपार्टमेंट के बारे में भी हम आग्रह करेंगे, दो शब्द इस अवसर पर बताकर जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या डिपार्टमेंट आगे क्या सर्वाइव करने वाला है और हम किस स्थिति में आ गए हैं, उनकी उपस्थिति में मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ बीएसएनएल यूपी वेस्ट ने बहुत तरक्की की है और जनपद गाजियाबाद को जो महाप्रबंधक मिले हैं, मैं तो ये समझता हूँ रात को सोते हैं कि नहीं सोते, रात को 8 बजे यहाँ से जाते हैं, सुबह 8 बजे यहाँ मिलते हैं। तो ये इस जिले का सौभाग्य है कि आप लोगों को ऐसे महाप्रबंधक मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम।